Hello students, today we are going to learn textual exercise of chapter number 4, Sheep Rat. So let's understand exercise number B. Choose the correct answer. First one, the ship that Crusoe was sailing on was on its way to. हमें सबको पता है कि जो क्रूसो जो शिप चला रहा था, सेलिंग कर रहा था, वो कौन से देश में वो जा रहा था? अरबिया, एशिया या अफ्रीका? वेरी गुड, यू ऑल नो. द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका. Second one, when the first storm died down, the ship A continued on her journey. Second one, called for help. Third one, sailed towards the nearest shore. हमें पता था कि जब स्टॉर्म ख़त्म होने को आया तो जो किनारे पे वो लोगों को एक आशा का किरण जगा और जो शिप थी वो किनारे के नज़दीक पहुंचने लगने वाली थी. बट बीच में वापस क्या आया? दूसरा स्टॉर्म आया और फिर उस लोगों ने लाइफ बोट का सहारा लिया. लाइफ बोट में बैठे तो बीच में ये क्या आया था? द शिप हिट अ सैंड बैंक. ओके, उसको बीच में क्या आया था? सैंड बैंक, जिसकी टक्कर से वो लोग सारे अलग अलग डायरेक्शन में गिर गए. पहले फर्स्ट स्टॉर्म आया, धीरे धीरे वो शांत होने लगा, उसको लगा कि वो किनारे पे पहुंच जाएंगे. बट फिर बीच में वापस दूसरा स्टॉर्म आया तो उस लोगों ने क्या सोचा कि अब हम लाइफ बोट को ले लेते हैं और लाइफ बोट को की वजह से फिर उसको लगा कि चलो हम पहुंच जाएंगे. बट फिर उसमें भी एक ऑब्स्टिकल क्या आया? सैंड बैंक. सैंड बैंक, द शिप हिट अ सैंड बैंक. फोर्थ वन, क्रूसो रीच्ड द आइलैंड अलोन. ही फेल्ट. जब क्रूसो पहुंचा, हमें पता है कि उसको दोनों तरह की फीलिंग्स हुई. एक तो कि वो चलो बच गया है तो खुश भी था, सेफ एंड हैप्पी कि वो सेफ है अभी और बच गया है. दूसरा, जब उसको अपने फ्रेंड्स के बारे में याद आया तो उसने क्या किया था? उसने ढूंढने की कोशिश की कि मेरी तरह कोई और आइलैंड पे बच गया है क्या. तो बट उसे जब पता चला कि कोई नहीं है तो वो क्या फील उसको हुआ? सैड एंड कंसर्न. कंसर्न माने उसने दूसरों के बारे में सोचा, यानी ये दोनों ऑप्शन आते हैं. वो हैप्पी भी था और सैड भी था, यानी ऑल ऑफ द अबव. फिफ्थ वन, क्रूसो वॉज अ डेस मैन. स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फिश. सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं था, वरना अपने दूसरे फ्रेंड के बारे में वो सोचता नहीं. स्कैर्ड एंड फुलिश. अगर वो स्कैर्ड और फुलिश होता, अगर वो डरता तो इतनी बड़े समंदर में वो ट्रैवलिंग करने का सोचता ही नहीं. वो क्या है? स्ट्रॉन्ग भी और इंटेलिजेंट भी है. तो इसीलिए तो वो पेड़ पे चढ़ गया अपने आप को बचाने के लिए. नाउ नो योर वैल्यूज. हर एक स्टोरी में हमें अच्छे से कुछ सीखने को मिलता है ना. तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू पिक है वो क्या है? इन द स्टोरी द सेलर्स फेस मेनी हार्डशिप्स. व्हेन द शिप स्टॉप्स ऑन द सैंड बैंक, all of them push the lifeboat into the sea and row towards together. So row towards land together. Why it is important they work together until the end? Because working as a team is better than working by ourselves. When we work in a team, we help others and get help too. As a part of team, we feel confidence and brave. जब भी कोई मुसीबत आती है हमें पता है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है. वो लोग ने क्या किया? एक साथ वो पानी में गए. नाव, उसने छोटी सी जो नाव थी, बोट थी, उसको पानी में डाला और सभी एक साथ रो करके यानी उसको हाथ से चलाने लगे. इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीम वर्क. तो ये स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा टीम में ही काम करना चाहिए, जिसके वजह से हम अपने आप में कॉन्फिडेंस और ब्रेव महसूस कर सके. अब यहाँ पर एक ग्रामर टॉपिक है, मस्ट. मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मस्ट ही दिया गया है.
बट इसके साथ अटैच करके एक शुड का भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। शुड हम यूज़ करते हैं जब भी हम सेंटेंस में कुछ भी चीज़ कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या तो नहीं करनी चाहिए। तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो शुड नॉट, और सेकेंड वन मस्ट नॉट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? शुड माने कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, वी शुड नॉट स्पीक लायर, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट अगर आप झूठ बोल दो तो भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं मानी जाती, ना कोई ऐसी दंड मिला जाता है। बट कोई चीज़ जब कंपलसरी होती है कि भाई ये करना ही चाहिए और ये करना ही पड़ेगा, तब हम यूज़ करते हैं मस्ट। वी मस्ट गेट टू द लाइफ बोट सेड वन ऑफ द मैन, यानी कि हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए हमें जल्दी से लाइफ बोट का सहारा लेना चाहिए। वी यूज मस्ट when we mean that something is important or necessary, यानी उसको करना आवश्यक है, important है, ओके तब हम किसका यूज करते हैं? मस्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल ऑफ मस्ट। महेश मस्ट टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। जब भी कोई प्रॉब्लम है या कोई हमें बीमारी है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि हमें टाइम पे क्या खानी चाहिए? दवाई खानी चाहिए। नहीं खाएंगे तो जल्दी से सुधार कैसे आएगा? तो ये चीज़ कैसी हुई? नेसेसरी, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टाइम पे दवाई लेनी ही चाहिए। तो जब कंपलसरी है, नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, तो हम यूज़ करते हैं मस्ट का। सेकेंड वन, आई मस्ट बाई न्यू ग्लासेस, आई कांट रीड वेल विथ माइन। किसी को, काफ़ी सारे बच्चों को स्पेक्ट आते हैं, है ना? तो स्पेक्ट आते हैं, सब जब डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भी नंबर है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? नए ग्लासेस, इवन कभी कभी जो पुराने ग्लासेस है यानी कि पुराने स्पेक्ट्स है वो ख़राब हो गए होते हैं, जिसकी वजह से भी अच्छे से देखने को नहीं मिलता है, अच्छे से पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? नए ग्लासेस खरीदने पड़ते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वरना दिक्कत आएगी, ओके। तो जब इम्पोर्टेंट हो, जब नेसेसरी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट। थर्ड वन, वी मस्ट गो नाउ और वी विल मिस द ट्रेन। अब जल्दी से नहीं जाएंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी, बहुत लॉस हो जाएगा। फिर दूसरी ट्रेन मिलने में भी कितना टाइम होता है, या फिर नेक्स्ट डे भी कभी मिलती है या काफ़ी दिनों के बाद। तो ये चीज़ सारी हो गई बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज देखेंगे मस्ट वाला। मैंने मैचिंग भी किया है, और अगर आपको ये मैचिंग समझ में नहीं आ रहा है तो बाजू में मैंने आपको ये लिख भी दिया है। देखो फर्स्ट वन, मिथुन, यहाँ पर मिथुन मस्ट, क्या करना चाहिए? मिथुन मस्ट eat more vegetables so that he can be healthier. Mithun must eat more vegetables so that he can be healthier. यानी मिथुन को बहुत सारे वेजिटेबल्स, अच्छे वेजिटेबल्स खाने चाहिए ताकि वो हेल्दी बन सके, बीमार ज़्यादा ना हो। सेकेंड वन, यू मस्ट रीड योर बुक केयरफुली। यू मस्ट रीड योर बुक केयरफुली। आपको अपनी बुक है यानी कि लेसन्स है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। लिली, fix her bicycle. Lily must fix her bicycle if she wants to go riding in the park. साइकिल खराब हो गई है, अब उसको पार्क में जाना है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट फिक्स अ बाइसिकल इफ शी वॉन्ट्स टू गो राइडिंग इन द पार्क। यानी अगर आप आप अगर बाइसिकल के साथ कहीं जा रहे हो तो आपको एक क्या करना पड़ता है? इफ शी वॉन्ट्स टू गो राइडिंग इन द पार्क, तो उसे अपनी बाइसिकल एक जगह पर फिक्स करनी पड़ेगी। इफ शी वॉन्ट्स टू गो राइडिंग इन द पार्क, अगर उसको बागीचे में साइकिल चलानी है तो हर एक जगह पर वो चला नहीं सकेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं? खेल रहे हैं। तो उसको एक एक रास्ता चुनना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है या कोई बुजुर्ग नहीं है, तो वहाँ पर वो आराम से बाइसिकल चला पाएगी। नाउ फोर्थ वन, we must drink all the water in our bottles.
वी मस्ट ड्रिंक ऑल द वाटर इन अवर बॉटल्स। मम्मी ने जो बॉटल भर के दी है, हमें पूरा पानी पीना चाहिए। और पानी पीना तो बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली समर सीजन में तो ढेर सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। दे मस्ट book their tickets today if they want to leave next week। अगर आप कहीं पे गए हो और आपको वापिस आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या कहीं आना है कहीं जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना कंपलसरी होता है, टिकट बुक करनी पड़ती है, वरना फिर टिकट एंड टाइम पर नहीं मिलती, तो रिजर्वेशन करवाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ हुई, करनी चाहिए, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम सीखेंगे वी मस्ट नॉट, क्या चीज़ें हमें करनी नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट लॉस होप सेड द मैन। ये स्टोरी में हमने देखा था, सारे लोग बहुत मीन्स भले एक रॉबिन्सन क्रूसो ही बचा, बट एंड तक वो लोग ने हिम्मत नहीं हारी, उसने बहुत ट्राई की अपने आप को बचाने के लिए। वी मस्ट नॉट लॉस होप, यानी हमें हिम्मत से हारना नहीं चाहिए। You must not lean over the railing। You must not lean over the railing। रेलिंग पे आपको झुक कर रहना नहीं चाहिए। तो we use must not when we want to say that something should not be done। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो हम यूज़ करते हैं must not। When we speak we use must not as a short form of must not। इसका मस्ट नॉट भी लिख सकते हो, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो नॉट में से ओ निकाल दो और वहाँ पर एक हुक लगा दो, यानी अपोस्ट्रोफी की साइन लगा दो, तो ये बन गया शॉर्ट फॉर्म MUST, देन एन अपोस्ट्रोफी की साइन, देन T, मस्ट नॉट। नाउ प्लेस मस्ट नॉट और मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म इन द करेक्ट प्लेसेस इन द सेंटेंसेस। यू लिसन टू लाउड म्यूजिक, इट इज़ बैड फॉर ईयर्स। जब हम बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं वो हमारे कान के लिए बहुत ख़राब है, तो यू के बाजू में हम क्या लगाएंगे, मस्ट नॉट। यू, अगर आपको मस्ट नॉट पूरा लिखना है तो भी लिख सकते हैं, या मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ओके, एज यू विश। तो यू मस्ट नॉट, फिर पूरा का सेंटेंस जो है वैसा का वैसा, यू मस्ट नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक, it is bad for ears। now second one, you walk on the road। देखो इधर जगह भी दी है बट इधर मैंने लिख दिया है, आपको नीचे इसके लिखना है तो भी लिख सकते हैं। जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड है, उसके बाद हम मस्ट नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर यू है, यू के बाद हम क्या तुरंत लगा देंगे, मस्ट नॉट। फिर यहाँ से पूरा सेंटेंस ले लो, वॉक ऑन द रोड, इट मीन्स यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द रोड। हो गया इजी। अब थर्ड वन देखो, आई वेकअप लेट टुमारो, आई हैव टू गो जॉगिंग विथ माई सिस्टर। तो आई वेकअप लेट टुमारो, आई के बाद हम क्या लगाएंगे, मस्ट नॉट। आई मस्ट नॉट वेकअप लेट, यानी मैं बहुत देर तक उठूंगी नहीं, यानी जल्दी उठूंगी, बिकॉज आई हैव टू गो जॉगिंग with my sister। now the fourth one, we tease others। हमें दूसरों को टीज करना चाहिए, दूसरों की मजाक उड़ानी चाहिए, no, we must not tease others। last one, Jay, you jump off the bus while it is moving। Jay, you must not jump off the bus while it is moving, यानी कि जब बस चल रही है, जब तक बस में ब्रेक ना लग जाए। आपको पता है कि आपकी बस में जो टीचर्स आते हैं वो भी आपको डांटते हैं ना, इवन मम्मी भी सिखाती है कि जब तक बस में ब्रेक नहीं लगती, जब तक वो एकदम एक जगह पर स्थिर नहीं होती, हमें क्या नहीं करना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। अब देखो, रीड दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर थ्रोन, THROW के बाजू में अलग अलग वर्ड बन के उसके मीनिंग अलग अलग बन जाते हैं, वो मैं आपको इधर सिखाऊंगी। वी वर थ्रोन आउट ऑफ द बोट एंड इनटू द सी। हमें पता है कि बोट से वो लोग जैसे ही वो सैंड बैंक बीच में आया, वो लोग नाव को एकदम टक्कर मिली,
और वो अपना बैलेंस घुमा बैठे और सभी लोग अलग अलग डिरेक्शन में थ्रोन आउट माने गिर जाना, अलग अलग डिरेक्शन में, जैसे किसी ने फेंक दिया हो वैसे फेंक अपने आप को, वो अलग अलग डिरेक्शन में वो फेंक जाते हैं। जैसे वी यूज द वर्ड थ्रो अलॉन्ग विद द डिफरेंट वर्ड्स टू टॉक अबाउट डिफरेंट एक्शंस। यहाँ पर आपको देखो, टू थ्रो अवे, टू थ्रो आउट, टू थ्रो टुगेदर, टू थ्रो ऑन, ये वर्ड्स अगर आप समझोगे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, आप अच्छे से और इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से सीखोगे, क्योंकि ये वर्ड आप अपने सेंटेंस में बनाने के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। अब पहले हम समझेंगे टू थ्रो अवे, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, इसका मीनिंग है टू गेट रीड ऑफ समथिंग बिकॉज यू डू नॉट वांट इट एनी मोर। आपको किसी से छुटकारा मिलता है क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए नहीं। तो प्रिया थ्रू अवे हर ओल्ड टॉयज बिकॉज दे वर ब्रोकन। कोई टूटी हुई चीज़ें या कपड़े फटे हुए हम नहीं रखते, हम क्या करते, दूसरों को दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं। टू थ्रो अवे माने छुटकारा पाना, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं। तो प्रिया थ्रू अवे हर ओल्ड टॉयज बिकॉज दे वर ब्रोकन, क्योंकि उसको उसके टॉयज जो ओल्ड भी हो गए थे प्लस में टूट गए थे, अब उसका कोई काम नहीं था, तो उसने क्या किया, वो सारे फेंक दिए। थ्रू अवे, थ्रो आउट। अब थ्रो आउट का मतलब क्या है, टू फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस, किसी को फोर्स करना कि आप यहाँ से चले जाओ। ओके, टू फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस। मनी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग फॉर बीइंग रूड। कोई मनी है, जब मीटिंग चल रही है वो दूसरों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए सब लोग उसे क्या बोलते हैं, मनी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग फॉर बीइंग रूड। टू थ्रो टुगेदर, टू थ्रो टुगेदर मीन्स टू मेक समथिंग क्विकली, यानी कोई चीज़ जल्दी से बनाना। क्या, सी थ्रू टुगेदर अ मील एट द लास्ट मिनट। आप जब भी आपको भूख लगती है, आप बोलते हो ना मम्मी कुछ बना दो ना, और मम्मी फटाफट मिल्क शेक बना दे या कोई फटाफट गर्मा गर्म कोई नाश्ता बना दे, वो भी थोड़े ही टाइम में। तो मम्मी को अगर यूज़ करना है या आपको यूज़ करना है, आप क्या यूज़ करोगे, थ्रो टुगेदर। थ्रो टुगेदर माने कोई भी चीज़ जल्दी से बनाना, वो भी बहुत थोड़े टाइम में। तो माई मदर थ्रू टुगेदर अ मिल एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में मेरी मम्मी ने एक फटाफट खाना बनाया। द लास्ट वन, थ्रू टू थ्रो ऑन। थ्रो ऑन माने टू पुट ऑन क्लॉथ्स क्विकली विदाउट थिंकिंग। हम देखते भी नहीं है कि हमने ऊपर क्या पहना और नीचे क्या पहना, तो उसको बोलते हैं टू थ्रो ऑन। यानी कि जब हम कभी कभी मिसमैच कर देते हैं, कभी कपड़े उल्टे पहन लेते हैं, कभी तो नीचे क्या पहना है ऊपर क्या पहना है वो सोचते नहीं है, यानी टू थ्रो ऑन माने कपड़े तो पहनना, बट किस तरह से, विदाउट थिंकिंग। फरहान थ्रू ऑन द फर्स्ट शर्ट ही फाउंड। उसे जो मिला और हम पहन लेते हैं लाइक दैट। तो फरहान थ्रू ऑन द फर्स्ट शर्ट ही फाउंड, जो उसके हाथ में पहला शर्ट आया उसने पहन लिया। अब यही एक्सरसाइज हम यहाँ पर देखेंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फ्रेजेस। आई वॉज लेट फॉर द बस, सो आई डेड सम क्लॉथ्स एंड रैन आउट ऑफ द डोर। अब देखो, पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। आई वॉज लेट फॉर द बस, मैं लेट हुआ। सो आई डेड सम क्लॉथ्स एंड रैन आउट ऑफ द डोर, मैंने कुछ भी कपड़े फटाफट पहन के क्या किया, मैंने डोर से फिर दौड़ के बाहर निकला, क्योंकि मुझे बस पकड़नी थी। तो हमने अभी देखा कि इसको क्या बोलते हैं, थ्रो ऑन। तो आई वॉज लेट फॉर द बस, सो आई, यहाँ पर मैंने थ्रू यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस है। तो थ्रो का पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट वर्ब थ्रू। I was late for the bus, so I threw on some clothes and ran out of the door. Leo was talking too loudly. He was dash out of the class. मैडम ने उसको डांटा क्योंकि लियो कैसा कर रहा था, बहुत चिल्ला के बोल रहा था। सो ही वॉज थ्रोन आउट। थ्रोन आउट माने मैम बोलते हैं ना, प्लीज गेट आउट ऑफ माई क्लासरूम, तो उसकी जगह पर आपको यूज करना है दूसरा वर्ड, तो क्या बोलेंगे, थ्रोन आउट। थ्रोन आउट माने वो उसको बाहर निकाल दिया। आई एम गोइंग टू डेज
दिस shows I don't use them anymore. जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है और हमें हमें उससे अपने आप से दूर कर देनी है तो उसको बोलते थ्रो अवे. आई एम गोइंग टू थ्रो अवे दिस शूज, आई डोंट यूज देम एनी मोर. मुझे अब ये पसंद नहीं है या ये ना ये मेरे काम के हैं. कैन यू प्लीज डे सम लंच, आई एम हंग्री. मम्मा मैं बहुत भूखा हूँ. कैन यू प्लीज थ्रो टुगेदर सम लंच. थ्रो टुगेदर माने आप जल्दी से बना पाओगे, मुझे बहुत भूख लगी है. तो आपको यहाँ पर कितने सारे वर्ड्स मिले. ये आपको इंग्लिश बोलने में भी बहुत काम आएंगे. जब आप बड़े हो तो आप अभी से ही ये सीख लो. टू थ्रो अवे इट मीन्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट, यानी कि आपको कोई भी पुरानी चीज़ या कोई चीज़ पसंद नहीं, आपको फेंक देनी या किसी को दे देनी है. टू थ्रो अवे. थ्रो आउट माने किसी को फोर्स करना कि चलो ये प्लेस आप ये जगह छोड़ दो. थ्रो टुगेदर माने जल्दी से खाना बनाना, कोई भी चीज़ दूसरी भी कोई भी चीज़ फटाफट कर देना. टू थ्रो ऑन मीन्स टू पुट ऑन क्लॉथ्स क्विकली विदाउट थिंकिंग. कोई भी कपड़े जो भी मन में मर्जी आया, जो भी हाथ में आया और हम पहन ले, उसे बोलते हैं थ्रो ऑन. नाउ sometimes when we use the word throw in the past tense we say throwed. दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि थ्रो का मैंने बताया ना पास्ट फॉर्म क्या होता है, थ्रू. तो आई थ्रोड द बॉल हाई इन द एयर, ये रॉन्ग है. आई थ्रू द बॉल हाई इन द एयर, यस ये राइट है. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4. प्लीज see this video twice or thrice time so you will able to understand the textual exercise. Till then, bye bye.